इतनी गंदी लत है, ये छूटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से छूटती है। इस लत को मत लगा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, आप भी बर्बाद होगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये सीबीआई ईडी वाले तो बाद में आएंगे, वो तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद, इज्जत भी जाएगी, सब कुछ खराब होएगा, लेकिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आपने ईमानदारी से काम किया, आज मनीष सिसोदिया ने, हमने, सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, तो इतने बड़े षड्यंत्र के बावजूद भी कोई हमको बेईमान नहीं मान रहा, कह रहे हैं जी ये ईमानदार लोग हैं जी। और अगर आपने पैसे लेने चालू कर दिए तो इज्जत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, फिर जनता आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आपके परिवार वालों को जो दुर्गति होती है, आप तो की तो होगी, परिवार वालों की जो दुर्गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसके काउंटर में अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो उसका जो सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा शांति मिलती है, जनता की इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। आप बाहर निकलो, जनता इज्जत करती है। और आदमी जिंदगी में चाहता क्या है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी के घर खाने के लाले पड़े हों। भगवान ने आपको सबको ठीक ठाक दे रखा है। सब आप में से सब लोग इज्जत चाहते हैं कि मेरे को अब इज्जत और मिले, दुनिया की इज्जत मिले। वो इज्जत तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से काम करोगे और जनता का काम करोगे। तो पैसे ना ले लेना, बाकी 2-4 काम कम कर दो तो चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हम बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अगली बार बीजेपी हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े चुनाव। ये नहीं होना चाहिए। तो आप पे बहुत भरोसा है, जनता ने भी भरोसा किया, आम आदमी पार्टी ने भी भरोसा किया, आपको टिकट दी, चुनाव जीते आप लोग। और जो आज तक हमने कमाया आम आदमी पार्टी ने, इसको और आगे बढ़ाना है, इसको और विश्वास को, आपका काम पूरे देश में फैलना चाहिए, ये हमारा मकसद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एमएलए और काउंसलर मिल के चलना। मैं कई सारे एमएलए से मिलता हूं, उनको ये डर होता है मेरी टिकट ना कट जाए। किसी की टिकट नहीं कट रही, चिंता ना करो। वो कहते थे शीला दीक्षित, एक कहावत है, शीला दीक्षित जानबूझ के चुनाव हारती थी एमसीडी के, ताकि दोनों, तो ये एमएलए को, कई एमएलए को ये डर रहता है कि मेरी टिकट ना कट जाए, काउंसलर बड़ा ना बन जाए। आप सबको पता है कि हम सर्वे पे देते हैं टिकट, एमएलए की टिकट भी सर्वे पे मिली, काउंसलर्स की टिकट भी सर्वे पे मिली। अगर दोनों बना के चलोगे तो काम 10 गुना बढ़ेगा, खूब काम होगा, पॉजिटिविटी फैलेगी, और पॉजिटिविटी फैलेगी तो अपने आप सर्वे में एमएलए का नाम आ जाएगा। और अगर आप लड़ाई करोगे तो एमएलए सोचेगा मैं इसके काम ना होने दूं, वो सोचेगा मैं एमएलए के काम ना होने दूं, ना तो एमएलए का सर्वे अच्छा आएगा और ना काउंसलर का सर्वे अच्छा आएगा, दोनों अपने हाथ काट लोगे। तो मेरा अपना ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी है भाई, बना के चलो, दोनों बना के चलो। कई लोगों को ये है, मैं बात करता हूँ एमएलए से, एमएलए कहते हैं जी इसने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया था। भूल जाओ, कोई बात नहीं, किया था। मेरे खिलाफ पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को काले झंडे दिखाए थे। मेरे खिलाफ कई लोग हैं जो 2020 के चुनाव में जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके थे, उनको भी इस बार मैंने टिकटें दी हैं। हमें तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को साथ लेके आना है, हमें लोगों को दुश्मन नहीं बनाना, दुश्मनियां खत्म करनी है, जितनी हैं भी वो भी खत्म करनी है। हमारी दुश्मनी है तो भ्रष्टाचार से है, हमारी दुश्मनी है तो कूड़े से है, हमारी दुश्मनी है तो समाज के कुरीतियों से है। जितने भी 2 करोड़ लोग हैं, जितने भी हमारे खिलाफ कभी जिंदगी में काम किया, उनको भी दोस्त बना लो, सबको दोस्त बना लो। अंत में सारी बीजेपी को भी ज्वाइन कराएंगे एक दिन, चिंता ना करो, सारों को साथ लेके आएंगे, सबको, 2 करोड़ लोगों को सबको एक दिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। तो ये सारा अपने मन से निकाल दो। कई लोगों के मन में इसने मेरे खिलाफ काम किया था, मैं जिंदगी भर इसका साथ, इसको नहीं, छोड़ दो। किया था, अब गले मिल लो, बस हो गया। अब आगे काम नहीं करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे, पुराना खत्म। तो साथ मिलके काम करना है और सबके काम करने हैं। कई हम लोग ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी का, इसने तो मेरे को, इस मोहल्ले ने तो मेरे को वोट ही नहीं दिया, इसको मैं क्यों वो करूं। आप ये मान के चलो कि जब हमारी सबसे पहले 28 सीट आई थी, हमको बहुत कम लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, फिर अगली बार और ज्यादा दिया, फिर अगली बार और ज्यादा दिया। क्यों? हम धीरे धीरे
इसको भी अपना बना लिया, इसको भी अपना बना लिया, व्यापारियों को भी अपना बना लिया। अगर हम ये सोचते थे ये तो हमारा वोट, ये तो हमें वोट नहीं देते, ये तो वोट नहीं, तो हम तो और कम 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 होते जाते। अपने मन से ये निकाल दो कि इस मोहल्ले ने अगर वोट नहीं दिया तो सोचो इस बार तो इस मोहल्ले का वोट लेना ही है, उनके काम करने ही है। सबके काम करो, बीजेपी वालों के भी करो, कांग्रेस वालों के भी करो, और धीरे धीरे उनको पार्टी में शामिल करते जाओ। लड़ना किसी से नहीं है, पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आगे बढ़ना है, सबके काम करने हैं। और खासकर सफाई कर्मचारी बेचारा दोनों तीनों तरफ से पिसता है। जनता भी उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते। तो तनख्वाह आप टाइम पे दिलाएंगे, मैंने बोला है तनख्वाह टाइम पे दिलाएंगे, लेकिन उनको साथ लेके चलना, उनको दोस्त बनाना, उनको शादी ब्याह में मदद करना, शादी ब्याह में जाना, उनको अपना परिवार का हिस्सा बनाना, और उनको साथ लेके चलोगे। देखो वो बड़े इमोशनल लोग हैं, उनको साथ लेके चलोगे, वो आपका नाम ऊंचा करेंगे, आपका काम अच्छा करके दिखाएंगे। और लास्ट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अब आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी फोन आने चालू हो गए हैं, कुछ लोगों के पास फोन आए हैं, किसी को कह रहे हैं 10 लाख ले लो, किसी को कह रहे हैं 50 लाख ले लो, हमारे पक्ष में वोट डाल दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कोई नहीं बिकने वाला, एक एक आप में से हीरा है, मेरे को पूरी उम्मीद है। लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है, तो अपने अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा लो, जो भी फ़ोन आए रिकॉर्ड हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग पे लगा लो, रिकॉर्ड कर लेना। और अगर कोई आके मिले तो धीरे से अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग ही ऑन कर लेना, इनको रिकॉर्ड कर लो, इनको एक्सपोज करना। तेलंगाना का देखा था आप लोगों ने, तेलंगाना में किस तरह से एमएलए खरीदने गए थे, देखी थी आप लोगों ने, वो वीडियो आई थी। उसमें ये भी कह रहे थे दिल्ली के हमने 40 एमएलए खरीद लिए, तो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के एमएलए, तेलंगाना की सरकार गिराने के, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली इनकी सारी, और ये फंस गए। और इसमें सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम ले रहे थे। तो अगर कोई भी आए आपके पास, सबकी रिकॉर्डिंग कर लो, और रिकॉर्डिंग करके इनको एक्सपोज करेंगे। इनकी कुरीतियां जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। और अगर किसी के पास भी फोन आए, कोई मिलने आए, तुरंत अपने कोऑर्डिनेटर को बता देना। अभी जो मनीष जी ने बताया, आतिशी, दुर्गेश, सौरभ, आदिल जो हैं, इनमें से जैसे ही आपके पास आपके एमएलएज भी हैं, अपने एमएलएज के भी संपर्क में रहना। और अगर कोई जरूरत पड़े तो इनको भी बता देना, अपने अपने एमएलए को बता देना या ऊपर बता देना, उनको जरूर बता देना, ताकि इसके ऊपर हम तुरंत एक्शन ले सकें। आप लोग सब लोग का अगले 5 साल खूब अच्छे बीते, आप लोग खूब एंजॉय करो काम करना, जनता के खूब आपको आशीर्वाद मिले, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।